स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग FYGC मीन्स 11th स्टैंडर्ड का हिंदी के मॉडल पेपर पैटर्न देखेंगे कि यदि हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कैसे होगा और आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि कैसे किस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइम लगेंगे, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ये सबका पूरा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो 80 मार्क्स का मॉडल पेपर रहता है वो 3 आवर्स का पेपर होता है हिंदी के अंदर। 3 है। अभी इस पेपर को आपको यहाँ पे कुछ विशेष यहाँ पे कुछ सूचना लिखा गया, उसको रीड कर लेता हूँ। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य और विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की सभी कृतियों में आवश्यक के अनुसार आकृतियों में भी उत्तर लिखना अपेक्षित है। मतलब आपको जो दिया रहेगा, ठीक है, आकृति बना दिया गया रहेगा या जो भी बॉक्स बना दिया रहेगा उसके अंदर भी आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें, मतलब आपको पेंसिल से भरने की जरूरत नहीं है, पेन से ही बना के आपको लिखना है। व्याकरण विभाग में आकृतियों की आवश्यकता नहीं है, वहां पे आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध और स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन अपेक्षित है। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आपका गद्य का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का अ जो होता है वो गद्य होता है, विभाग 1, मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पार्ट 1 जो रहता है वो गद्य का होता है, 20 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। इसके लिए आपको एक जो गद्यांश दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित पठित गद्यांश, मतलब आपको जो आपके सिलेबस में था, जिसको आपने पढ़ा है उसके अंदर से, ठीक है, जिसको हम लोग सीन पैसेज बोलते हैं, इस तरीके के आपको एक गद्यांश यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर एक दिया है, ठीक है, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझको काम कराते हैं, ऐसे इस टाइप का जो आपने गद्यांश आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर के अंदर, वो पूरा आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछा गया है, कृति को पूर्ण करे, मतलब जो कृति दिया गया है इसको पूरा करना है। लड़की ने मां से कहा, 2 बॉक्स बनाया, क्या कहा तो आपको यहाँ पर दोनों फिलअप करना है, ऐसे ही बना के इसके अंदर लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में से विलोम शब्द लिखिए। जैसे नौकर का विलोम शब्द आपको गद्यांश में से खोजना है, शिक्षित का विलोम शब्द खोजना है, दूर का विलोम शब्द खोजना है, उल्टा का विलोम शब्द खोजना है। जो तीसरा क्वेश्चन था वो पूछा गया था, बाल मजदूरी एक अपराध है, इस विषय पर अपना मत 40 से 50 शब्दों में लिखना था। मतलब बाल मजदूर के बारे में आप क्या सोचते हो, आपको अपने तरफ से क्या करना है, 40 से 50 शब्दों में लिखना है 2 मार्क्स के लिए। टोटल 6 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे आ करके वापस से क्वेश्चन नंबर 1 का अ था पहला, दूसरा आ करके क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी 6 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। ये भी गद्यांश से रिलेटेड ही है, सीन पैसेज दिया हुआ है, मतलब पठित गद्यांश दिया है यहाँ पर, जिसको पढ़ के सूचना के अनुसार आपको आकृति को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, 1-2 लाइन क्या दिया है गद्यांश में। एक था मछुआ, एक थी मछुई, दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ ने दिन भर मछलियां पकड़ता था, मछुई दिन भर दूसरा काम करती थी। तो इस तरीके से आपको एक चैप्टर का गद्यांश आपको दिया हुआ है, जिसको आपको रीड करना है और उसके बेस पे पहला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का पूछा गया है। यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको दिया मछुआ इन मौसम में काम करता था, तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, चारों कौन कौन से काम करते, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। दूसरे मार्क के 2 मार्क्स के लिए वापस से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। झोपड़ी का वचन बदल के लिखना है, मछलियां का वचन बदल करके लिखना है, लता का वचन बदल के लिखना है, नदी का वचन बदल के लिखना है 2 मार्क्स के लिए। वापस से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आ का, लालच का फल बुरा होता है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। लालच का बुरा फल होता है, मतलब खराब फल होता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। तो टोटल 6 मार्क्स यहां पर आपके हो गए। इसके बाद ई करके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 1 का ई, जिसके अंदर
निम्नलिखित के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखने हैं, कोई दो, मतलब किसी दो का। इसका मतलब था 3-3, 3-3 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं 6 मार्क्स के लिए। टोटल दिया कितना है, 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स, ऐसे करके 3-3 6-3 9 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया था, समाज में मॉल के प्रति बढ़ता आकर्षण विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जो मॉल होता है उसके बारे में लोगों को जो आकर्षण बढ़ रहा है, इसके बारे में आपका विचार क्या है, आपको स्पष्ट करके बताना है 3 मार्क्स के लिए। कलम कलम का सिपाही पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं पर अपने विचार लिखना है आपको। जो कमल का सिपाही पाठ था, उसमें जो आपको बताया गया था, उसके बेस पे आपको बताना है कि ग्रामीण मतलब गांव में और शहर में दोनों की समस्याओं के ऊपर आपको विचार अपने आपके क्या सोचते हो कैसे, वो आपको लिखना है। भारत का सपूत पाठ के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का चित्रण कीजिए। भारतेंदु ने जो लिखा था, ठीक है, उनका जो आपको एक चैप्टर है भारत का सपूत, ठीक है, उसमें जो भारतेंदु ने लिखा था उनके क्या विचार है, ठीक है, उनकी कैसी प्रवृत्ति आपको दिखती है, चित्रण करनी है, मतलब आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करके लिखना है। 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है। ऐसे ही क्या यहाँ पर वापस दिया है, साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, कोई दो का लिखना है, ठीक है। टोटल आपको दिया है 4 और किसी दो का आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्य विधाओं के नाम लिखिए। बोलता संतोष श्रीवास्तव जी की जो लिखित साहित्य विधाएं हैं उनके नाम लिखना था आपको 1 मार्क्स के लिए। रेडियो रूपक की विशेषता लिखिए 1 मार्क्स के लिए। अब्दुल हसन का विशेष नाम लिखिए 1 मार्क्स के लिए। प्रेमचंद की मूल नाम लिखिए 1 मार्क्स का आपको पूछा गया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, 2 में अब फर्स्ट है, ये अभी आपका पद्य से स्टार्ट होता है। 20 मार्क का पद्य के भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का अ जो है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति को पूर्ण कीजिए। जैसे माखन मन पान भैया, माया रस पिया, ये सब आपका पद्यांश दिया हुआ है। मतलब आपके पास एक कविता है, इसके बेस पे आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पर ये सब प्रश्न आपको पूछा गया है। अंतर स्पष्ट कीजिए माया रस और राम रस में। आकृति को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर यहाँ ये नहीं होते, जहां राम होते हैं तो क्या यहाँ पर आएगा, जहां मैं और अहंकार होता है तो क्या होता है, आपको यहाँ पे पूर्ण करके लिखना है। उत्तर लिखिए। यहाँ पे दादू सुरती से यह कर रहे हैं, वाड़ी बाज रही है, यह नाच रहा है, सामने ये खड़े हैं। तो यहाँ पर आपके इसके उत्तर लिखना था 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो था 2 का, मतलब 2 अ का जो 3 है, अहंकार त्यागने से होने वाला लाभ, इस संदर्भ में आप अपना मत दीजिए 40 से 50 शब्द में। मतलब यदि आपके अंदर अहंकार नहीं रहेगा तो उससे क्या क्या लाभ होंगे, क्या फायदे होंगे, 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आ जो है, इसके अंदर निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के आधार पर आपको वापस से यहाँ पर आंसर लिखना है। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयान, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएन, कनाडा। तो ये जो आपकी कविता, ठीक है, इसके बेस पे आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कृति को पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त राष्ट्रों के नाम, कौन कौन से राष्ट्र उसके नाम लिखने आपको। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों से उपर्सक युक्त तथा प्रत्युक्त शब्द बनाइए आपको। जैसे स्मृति, स्वर्ग, कल्पना, तल। उपसर्ग युक्त और प्रत्येक युक्त आपको शब्द यहाँ पर लिखने हैं। वसुदेव कुटुंब का मतलब इस शब्द पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार रखना है।
2 मार्क्स के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ई जो है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सहर्ष स्वीकार है कविता का रसावाद करना है आपको, रसावादन कीजिए। रचनाकार का नाम आपको बताना है सहर्ष स्वीकार का। पसंद की पंक्तियां क्या है, पसंद के कारण क्या है, कविता के केंद्रीय कल्पना क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा 15 अगस्त की कविता का रस ग्रहण कीजिए, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा ई जो है, साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, कोई 2, मतलब एक एक मार्क्स के है, तो टोटल 4 में से 2 का आपको आंसर लिखना है। जैसे तार समतक के 2 कवियों के नाम लिखना है आपको। प्रवासी साहित्य इससे कहा जाता है। कवि सुमित्रानंद पंत जी की ज्ञानपीठ प्राप्त साहित्य कृति का नाम लिखिए, आपको लिखना है। कवि महादेवी वर्मा जी पंत जी का ज्ञानपीठ प्राप्त साहित्य कृति का नाम लिखना है आपको। तो इसके बेस पे आपको 2 मार्क्स के आंसर यहाँ पे लिखने हैं। अभी यहाँ पर आपको चालू होता है कि विभाग 3 मतलब ग्रुप 3 है, जहां पर आपको विशेष अध्ययन से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसे लिखा गया है कृति 3A में आपको, मतलब प्रश्न 3A में निम्नलिखित संवादों के आधार पर कृति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ, ठीक है, ऑटो चालक के बारे में दिया गया, आदमी के बारे में कुछ वार्तालाप यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पर इसके बेस पे कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछा गया है। कारण लिखना है, ऑटो चालक का लंका दहन हो जाएगा, आदमी भटक रहा था, ऐसा क्यों इसमें बोला गया, तो वो आपको लिखना है। दूसरा यहाँ पर उचित मिलान कीजिए, आपको यहाँ पे अ और ब दिया हुआ है। अ में दिया है शहर, दहन, खून, एहसास, एहसान, और ब में दिया है रक्त, उपकार, नगर, जलाना। तो इसको आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है, मतलब मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे दिया गया है वर्तमान काल में दान का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। वर्तमान काल में दान के महत्व का अपने शब्दों में लिखना है आपको, 2 मार्क्स के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर जो आया है इसके अंदर लिखा है निम्नलिखित के उत्तर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है, कोई एक का, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, इस विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। समाज के प्रति अपना योगदान आपको बताना है। अभी यहां पर विभाग 4 आता है, जिसके अंदर आपको व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश से परिभाषित शब्दावली से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का अ है, निम्नलिखित के उत्तर 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना कोई भी एक का। जैसे रेडियो जॉकी अद्भुत और कलात्मक गुणों के कारण युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है, स्पष्ट कीजिए। रेडियो जॉकी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि अद्भुत कलात्मक गुणों के कारण युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है, स्पष्ट करिए। आपको यहाँ पर लिखना है कोई एक, 6 मार्क्स के लिए। दूसरा हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं रोजगार के माध्यम से आती है, उस पर अपने विचार आपको लिखना है। आ करके जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर आपको पूछा गया निम्नलिखित में से के उत्तर 80 to 100 मतलब 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना कोई भी एक। जिसके अंदर दिया है व्यवसाय में वाणिज्य का संबंध समझने के लिए किसी बैंक को प्रत्यक्ष भेंट देकर उसका वृत्तांत लिखिए। दूसरा, बाढ़ से निर्मित गंभीर समस्या से जूझना, इस पर समाचार लेखन कीजिए। बाढ़ से गंभीर समस्या से जूझने पे आपको उसके बारे में समाचार लिखकर बताना है, 4 मार्क के लिए आपको पूछा गया है। और यहाँ पर ई में आपको लिखा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज आपको दिया गया है, उसको पढ़ के इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे संजाल को पूर्ण कीजिए, झोपड़ी की उपयोगिता आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। उपयुक्त गद्यांश में आए शब्द युग ढूंढ कर लिखिए, शब्द के युगम को ढूंढ के लिखना है आपको। क्वेश्चन 3 जो था प्रकृति और मानव संबंध विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट करना है, 2 मार्क्स के लिए। इन निम्नलिखित शब्दों में से के लिए हिंदी परिभाषित शब्द लिखिए आपको।
जैसे ऑडिट का हिंदी में वर्ड लिखना है, अमाउंट का हिंदी में वर्ड लिखना है, गवर्नर का, पेंशन का, आगे लिखा है सूर्योर का, और वैलिडिटी का आपको लिखना है यहाँ पर। अभी विभाग 5 व्याकरण के 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों के अद्भुत अलंकार पहचान कर उनका नाम लिखिए, 2 मार्क्स के लिए। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती, इसके अलंकार आपको पहचानना है। रईमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न ऊपरे माती मानुष चून, इसके अलंकार आपको लिखने हैं। नेक्स्ट यहां पर है, मैं सब कुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहें भोगू, इसकी आपको यहां पर लिखना है। इसके अलावा आज जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स के है। निम्नलिखित पंक्तियों के उत्कृत रस पहचान कर उसका नाम लिखना है कि कौन सा रस है इसमें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, तो इसके में आपको कौन सा रस दिख रहा है वो आपको बताना है। दूसरा दिया है, जसोदा हरिपाल ने सुझावे, हल रावे दुलराई, मालवे जोई सोई कऊ गावे, इसमें आपको पहचान के बताना है। मैं ऐसा सूरवीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं, इसमें कौन सा रस है आपको पहचान के बताना है। ई क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है, 2 मार्क्स के लिए आपको है। किस्मत खुलना, लोहा मानना, गले का हार होना, आग से खेलना, 2 मार्क्स के लिए आपको यहां पर कोई भी 2 का आपको लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों का दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है आपको, कोई भी 2। क्या क्या है, एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया, अपूर्ण वर्तमान काल में आपको लिखना है। हम स्वयं ही आपके पास आए, सामान्य भविष्य काल में लिखना है। बबन उसे सलाम करता है, पूर्ण भूतकाल में लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध करके फिर से लिखना है। बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए, कोई भी 2 आपको लिखना है यहाँ पे। उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था, तुम झूठे साबित होगा, ये सबको आपको शुद्ध करके सही से लिखना है, 2 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट आपका पूरा हिंदी का पेपर पैटर्न था, इसको आप प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।